पैसा एक ऐसी चीज है जो कमानी तो हम सबको है, बट पता किसी को नहीं कि कमाना है तो कमाना है कहाँ से और कैसे। देखो, बात ये नहीं है कि आप दिन का 5,000, 10,000, 20,000 कितना कमाना चाहते हो, क्योंकि कमा तो यार आप सब कुछ सकते हो भाई। कोई बंदा दिन के 2 लाख छाप रहा है, कोई बंदा दिन के 1,000 रुपए, और कोई मेरा भाई बंधु दिन के 500 या 400 रुपए भी की भी नौकरी करता है। ठीक है, तो बात यह है कि हम सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा कुआं है जो भाई आप सभी की पैसे की अनलिमिटेड प्यास बुझा सकता है। एंड उस कुएं का नाम हम सभी को पता है, नहीं पता तो बताता हूं। उसका नाम है स्टॉक मार्केट। हाँ जी, शेयर बाजार। तो शेयर बाजार जो है उसको कैसे करना है, कैसे उसमें पैसा बनता है, आप लोगों ने इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब सब पे देखा होगा भाई। कोई इन्फ्लुएंसर है वो डाल रहा है दिन के 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों करोड़ों रुपए तक। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी देखना वीडियो को, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, या फिर किस हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या जरिए होते हैं। तो भाई देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे बेसिक और सबसे सिंपल जो फंडा है वो है शेयर खरीदने या बेचने से। ठीक है, बेचने और खरीदने से मेरा मतलब क्या है कि भाई देखो, ऑलवेज जो शेयर मार्केट का एक फंडामेंटल रूल मैं आप लोग को बताता हूं, ऑलवेज बाय ऑन लो, सेल ऑन हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई कि अभी हम लोग एक चार्ट पे आ चुके हैं जो कि हमारा है रिलायंस का चार्ट। ठीक है, आप लोग यार इसको देखो, ये हमारा रिलायंस का चार्ट है जो कि आज कहीं ना कहीं यार हमारा रिलायंस चल रहा है 1460 रुपए के आसपास, फिलहाल अभी चल रहा है 1457 पे भी चल रहा है। ठीक है, बेसिकली देखो सीन क्या होता है, स्टॉक मार्केट का मतलब ही ये है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर लेते हो। शेयर का मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो। ठीक है, क्लियर, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो और उतने आप जो है उस कंपनी के शेयर्स ले रहे हो। तो सबसे इजी और जो बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का, वो है आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदो और उसको बेचो। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो एक रूल होता है, जो एक गोल्डन रूल है, बाय ऑन लो, सेल ऑन हाई। वो क्या है, अब मैं एग्जांपल से बताता हूं। अगर हम लोग देखो, अगर कोई मेरा भाई है, वो अब यहां पर 1 जनवरी 2026 मान के चलो, 2026 में किसी ने जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी होगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया होगा, तो वो क्या देखेगा भाई, रिलायंस न्यूज में क्या आता है कि भाई रिलायंस ने जो है इतना ये कर लिया, इतने की डील मिल गई गवर्नमेंट द्वारा, तो भाई साहब अब तो रिलायंस फटने वाला है। ठीक है, ऐसी आती है। ऐसे सबको यार एक ह्यूमन जो है नेचर होता है कि भाई ऐसा हम कुछ देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं भाई चलो चल के जो है ना अपना रिलायंस के शेयर ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है भाई। ट्रेडिंग का हमेशा गोल्डन रूल है कि बाय ऑन लो, सेल ऑन हाई। ठीक है, तो मान के चलो आप में से कोई जो है जनवरी स्टार्टिंग में जो है आता न्यूज देख के, एंड वो भाई रिलायंस को आते ही 1600 रुपए के ऊपर जो प्राइस है उस पर 10 जो है उसके शेयर्स ले लेता। वो हमको पड़ता लगभग 16,000 रुपए के आसपास। ठीक है, 1600 के प्राइस में 10 हमने ले ली। ठीक है, बट आप देखो भाई, कितना भी अच्छी न्यूज हो, अगर मार्केट सबसे ऊपर है, मतलब किसी शेयर का प्राइस उसके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए भाई कि उसका ऑल टाइम हाई कितना है। ऑल टाइम हाई मतलब कि आज तक पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में इस जो कंपनी है इसके शेयर का प्राइस सबसे महंगा कब हुआ था और सबसे कम कब हुआ था और कितना था। ठीक है, क्योंकि यार आप सभी को पता है, हम सब लोग जो है चलाते हैं क्या, अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम सभी लोग चलाते हैं। ठीक है, और आपको पता हो यार, हम सब लोग सेल का वेट करते हैं। क्या, ये दोनों हम लोग चलाते हैं और हम सभी लोग सेल का वेट करते हैं कि भाई बिग बिलियन डे सेल, फ्लिपकार्ट सेल, अलग अलग सेलें आती हैं कि हम लोग जो है आईफोन उठाएंगे, आईफोन 13 हमको उठाना है, बट हमको 30,000 रुपए देने हैं, सबसे कम में देना है, क्योंकि भाई तभी मिलता है। ठीक है, हम लोग सबसे ऊपर क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमको पता है भाई आज हम 60,000 का ले लेंगे आईफोन 13, बट भाई सेल में तो वो हमको 30-35 का मिलना ही है, तो हम नुकसान में क्यों जाएं। तो वही सेम थ्योरी होती है अपनी स्टॉक मार्केट में। हमको पता है कि यार कोई भी कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, मतलब कि भाई अपने एकदम महंगे वाले फेज में चल रहा है। ठीक है, महंगे से अगर मान लो 100-200 रुपए ऊपर भी चल गई तो भी आपका कुछ इतना ज्यादा जो है आपका उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है, वेरएज जब मुझे पता है कि भाई कभी ना कभी उसका प्राइस नीचे आना ही है, तो तब तक आप वेट करो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से जो है बताता हूं। अगर आप लोग देखेंगे, हमारी रिलायंस कंपनी जो है 15 अक्टूबर 2025, मतलब कि आज से 2 महीने पहले जो है इस कंपनी का प्राइस जो था वो था 1380 रुपए। ठीक है, और
मेन जो है हम लोग कोई भी कंपनी से मैंने बोला हम लोग लो पे उठाते हैं, तो अब उठाने के क्या 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 तरीके होते हैं, क्यों उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, क्या क्या देखना पड़ता है चार्ट्स में, फंडामेंटली किसी कंपनी के बारे में क्या क्या देखना होता है, सुनना होता है, चार्ट्स में क्या देखना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग हैं। अगर आप लोग को जानना है कि भाई हाँ हम किसी भी कंपनी को लो पे कैसे उठाएं, अब रिलायंस था, रिलायंस में इतना बड़ा मूव जो है आप लोग देखो, अगर मैं बात करूं मूव की कितना % का मूव आया है, तो ये आपका मूव आया है लगभग कहीं ना कहीं 15%। मतलब अगर आप 10,000 रुपए डालते तो आप लोग के 1,500 रुपए इजिली अगर मैं बताऊं तो आपके महीने 2 महीने में बन जाते, ठीक है। तो इसको कैसे ढूंढते हैं, किस स्टॉक में लेना है, तो उसके एक जो है अलग वीडियो में पूरा जो है प्रॉपरली आप लोग को बताऊंगा क्या देखना होता है फंडामेंटली और आपके चार्ट से और जो भी है। अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको इसके बारे में, तो हमको ऑलवेज जो है इन्वेस्टिंग में जो है आपको नीचे खरीदना है और हाई पे बेचना है, दैट इज कॉल। अगर वो छोटे, उसमें भी गाइस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग इन्वेस्टिंग, और दूसरा आपका होता है लॉन्ग टर्म या कंपाउंडिंग, ठीक है। छोटे में मतलब क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि आप महीने 2 महीने एक छोटा सा पर्टिकुलर कुछ वीक्स के टाइम फ्रेम में आप जो है किसी भी कंपनी का शेयर उठाते हो, ठीक है, और जैसे ही उसमें आपको 10-15-20% मिलता है आप निकल जाते हो, ठीक है। वो अब आपका 2 हफ्ते में भी हो सकता है, वो आपका चाहे जो है महीने में भी हो सकता है और 2 महीने में भी हो सकता है, बट एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो है कुछ दिनों के अंदर वो होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और एक आपकी होती है उसी में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर कंपाउंडिंग आप बोल सकते हो। तो वो हम लोग कब करते हैं, अब जैसे मैं आप लोग को बताऊं, वो हम उसमें हमको शेयर को छोड़ना होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर मैं आप लोग को बताऊं जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं 2020 से मान के चलो अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा होता, ठीक है, कितने से, 2020 से, ठीक है, तो 2020 में आप मान के चलो मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं रिलायंस को उठाता, जो कि मैं उठाता लगभग आपका 450 रुपए के आसपास, ठीक है, 400-450 के आसपास मैं उठाता, ठीक है। तो कंपाउंडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होता है कि उसको मैं 3-4 साल के लिए भूल जाऊं। अब आप लोग देखो यार, 2020 मार्च में मैंने उठाया और उसी ही साल में के एंड में जो मैंने जो है 450 पे उठाया था, वो चीज चली गई आपकी 1,000-1,200 रुपए पे, ठीक है, 1,000 रुपए के आसपास 1,011 रुपए पहुंच गई, ठीक है। वो तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यहां पे बुक कर सकता हूं, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूं, बट वो जो है कहीं ना कहीं आपका एक स्विंग ट्रेड या फिर आप मान के चल सकते हो वो आपका वो हो जाएगा, ठीक है। उससे बेटर क्या है, आप उसको भूल जाओ, ठीक है। वही अब आपको कितना बड़ा जो रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से मैं आप लोग को दिखाता हूं। अगर मैंने 2020 में ले रखे होते रिलायंस के स्टॉक्स और आज 2025-26 में अगर मैं उसको बेचता, तो देखो 400-450 रुपए का शेयर जो है वो चल रहा है 1,600 रुपए। मतलब कि भाई तिगुना चौगुना जो है वो हो गया शेयर की वैल्यू। मतलब 450 रुपए का हमने लिया था और हमने अगर हम बेचना चाहें तो वो हम लोग बेच सकते हैं 1,600 रुपए में। मतलब 4 गुना लगभग आपका जो है प्राइस बढ़ चुका है। 10,000 रुपए अगर आपने लगाए थे तो आपको 5 साल बाद में जो आपके 40,000 रुपए आराम से बन जाते, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 टाइप के इन्वेस्टिंग या फिर आप बोल सकते हो शेयर लेना और बेचना, ठीक है। पहला आपका ये था पैसा कमाने का जरिया। दूसरा आपका जो जरिया होता है वो आपका कहीं ना कहीं होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड होता क्या है, मैंने आप लोग को बताया कि भाई हम लोग किसी भी कंपनी का, जैसे कि हम रिलायंस का शेयर ले रहे हैं तो हम उसके हिस्सेदार हैं, ठीक है। और अगर भाई हिस्सेदार हम हैं और अगर कंपनी मान के चलो 2024-25 में 100 करोड़ रुपए का मुनाफा करती है तो हम पार्टनर हैं, हम हिस्सेदार हैं। और अगर कंपनी हमको हिस्सा नहीं देगी तो फिर हिस्सेदार कैसा, है ना। तो वही सीन होता है, हम अपनी हिस्सेदारी, कंपनी जो है हम उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी हमको हमारी हिस्सेदारी डिविडेंड के नाम पे अलॉट करती है, देती है। अब वो देती कैसे है, एक जो आपका टोटल अमाउंट है ना, आप मान के चलो अपना टोटल अमाउंट जो है वो है 100 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है कि सब कुछ अपना इवैल्यूएशन करके वो जो एक शेयर का जो कि भाई हाँ हमारे किसी के पास अगर एक शेयर है तो उसको हम लोग देंगे 60 रुपए, ठीक है। एक शेयर वाले अगर आप हिस्सेदार हो तो आपको मिलेंगे 60 रुपए। और मान के चलो हम लोगों ने ले रखे 100 शेयर ले रखे हमने रिलायंस के 450 के भाव पे, ठीक है, 450 के या कहीं कितने के भाव पे, ठीक है। इट डजेंट मैटर, डिविडेंड के टाइम में वो मैटर नहीं करता कि आपने कितने के भाव पे ले रखे हैं, बट कितने आपके पास शेयर हैं, ठीक है। और कितना कंपनी जो है 60 रुपए, मैंने आप लोग को एक एग्जांपल बताया कि हाँ एक एग्जांपल लेके चलो कि कंपनी बोल रही है कि हम लोग 60 रुपए का डिविडेंड मतलब की हिस्सेदारी प्रति शेयर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 शेयर है, 60 इंटू 100 सीधे सीधा आपका होता है 6,000 रुपए। तो आप लोग मान के चलो यार कि अगर कंपनी जो है हर साल, ये हमारा अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 1 साल के लिए हमने स्टॉक रखा है
तो इतना हम एक बार ले लेंगे। बट मान के चलो अगर कंपनी भाई स्टार्टिंग से लेके 2020 से लेके और अब तक हमेशा जो है 60 रुपए ही देती है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा प्रॉफिट, बट अपने शेयर होल्डर्स को, अपने हिस्सेदारों को वो जो है 60 रुपए का ही देती है ना। तो उससे क्या होगा, तब से लेके अब तक आप मान के चलो जो शेयर का प्राइस बढ़ा वो अलग है और जो डिविडेंड हमको इतने साल का मिला वो अलग है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है? डिविडेंड आपको आपकी हिस्सेदारी का, कंपनी की हिस्सेदारी का प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो ये दो मेन जो है तरीके होते हैं, सबसे इजी, बेसिक एंड पैसे कमाने के, जो आप स्टॉक मार्केट में जिससे आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है, इजीली मतलब कि भाई बिना डेली ना बैठ के, है ना, आप डेली ना बैठो और अपना आराम से फिर भी जो है थोड़ा बहुत पैसे आपके बनते रहे, या फिर आपकी एक्टिवली ना आप इन्वेस्ट होके पैसे आपकी इनकम आती रहे। भाई मानो आप जॉब कुछ और कर रहे हो 20-30 हज़ार की, बट आप जो है पैसे कमाना चाहते हो शेयर मार्केट से भी, महीने के भाई 20 हज़ार के अलावा 5-7-10 हज़ार, तो आप इससे आराम से कमा सकते हो, ठीक है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में आराम से कमा सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला ये दो मेन होते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूं एक मेन चीज कि भाई हमारे जो इंडिया में आप लोग पैसे क्यों नहीं बना पा रहे, हम लोग पैसे क्यों नहीं बना पा रहे, ठीक है। अब कई मेरे भाई बंधु कहेंगे भाई महीने के 5-10% तो बहुत ज्यादा ही कम है, हमको तो भाई कुछ ऐसा बता दे जो कि भाई हमको एक दिन में ही, जो कि जैसे इन्फ्लुएंसर्स लोग अपने है ना आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि भाई एक दिन में 100 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा कुछ बता। तो गाइस मैं आप लोग को आज जो है एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। स्लो एंड स्टडी हमेशा जो है वो विन करता है ओवर फास्ट एंड अनस्टडी से, ठीक है। तो आज मैं गाइस आप लोग को अपना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बात जिस पे मैं फोकस करता हूं वो मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है, कि मैं भाई किस चीज पे मानता हूं एंड मैं किस बेसिस पे वर्क करता हूं, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हो यार, मैंने लिखा है, इसका मैं थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग ढंग से जो है समझ पाओ, ठीक है, ढंग से और थोड़ा समझ पाओ। ये देखो गाइस, ये देखो आप लोग यार ये पढ़ सकते हो, स्लो प्लस सेफ बड़ा है फास्ट एंड रिस्की, ठीक है। तो आज जो मैंने आप लोग को दोनों चीजें बताई हैं वो भाई स्लो है बट वो सेफ है। किससे? फास्ट एंड रिस्की से। अब जैसे कमाने के मार्केट में, इंडियन मार्केट, बाहर के मार्केट, इतनी चीजें आप लोग मानोगे नहीं, बट हमेशा स्लो एंड सेफ चीज जो है वो भाई आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे बना के देगी रेदर देन या फिर आपके फास्ट एंड रिस्की से, ठीक है। तो इसको आप लोग पक्का याद रखना है गाइस। ये मेरा जो एक लाइन है जिस पे मैं खुद भी अड़ा रहता हूं और मैं इसी पे जो है फोकस करता हूं, इसी के बेसिस पे मैं वर्क करता हूं। जैसा कि मैंने बोला, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ठीक है। तो भाई आई होप यार आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग का भी जो डाउट था कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है, वो आप लोग का डाउट भी भाई आराम से जो है अभी खत्म हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका अपना चैनल ट्रेड गुरु, ठीक है। सेकेंडली गाइस, अगर यार आप लोग को भी जानना है, जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में बोलता, अगर जानना है कि भाई कैसे आप लोग जो अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हो, किसमें पैसा कब लगाना है और कैसे लगाना है, सारा मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट से बता सकते हो अगर जानना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ट्रेडिंग।